पहले के समय में सभी के पास जो है जमीन जायदाद हुआ करता था और यानी उस जमीन को नीलाम कर लिया गया। यानी खतियान को लेकर आज आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपके पास आपके घर में यानी आपके दादा का, आपके यहाँ पर जो है परदादा का या आपके पिता का कोई यानी पुराना खतियान है और उस पुराने खतियान से यानी फिर नया खतियान बना है, तो आखिर क्या है आपके अधिकार। यानी आपकी जमीन जो नीलाम हो गई थी उसका क्या होगा, आपका जो जमीन पहले था अब नहीं है, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो आपके पास नहीं है, उसका क्या होगा। यानी ये सारे नियम कानून अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जान लीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है खतियान को लेकर, बहुत सारे फैसले भी हुए हैं खतियान को लेकर, बहुत सारा विवाद भी यानी खतियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, बहुत सारे विवाद का फैसला हो भी चुका है, बहुत सारे मामले अभी भी चल रहे हैं। यानी अभी भी एक तरह से खतियानी विवाद को लेकर बहुत सारा मामला यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी आपका जो निचली अदालत है वहां तक लंबित है। तो आखिर इसमें होने वाला क्या है, इस बात को आप जरूर जान लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आप जरूर जान लेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। देखें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कानून की 99 पर देख रहे हैं। कानून की 99 से अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी उस कमेंट का जल्द से जल्द जो है ना यानी प्रयास रहेगा उस कमेंट के ऊपर कि आपका वीडियो जारी हो। यानी कानून की 99 जो है इसके लिए आपको किसी प्रकार का कहीं भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। यानी कानून की 99 आपका जो मदद करेगा वो फ्री में करने वाला है। यानी अब आपके समस्या का जो हल होगा वो निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब है यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट के उन आदेश का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ना कि खतियान जो है यानी कब तैयार किया जाता है, खतियान में जमीन का है ना, जमीन के जो है रैयत उनका नाम जोड़ा जाता है। जमीन के यहाँ पर रैयत का जो है नाम जोड़ा जाता है, जोड़ा यहाँ पर जो है वो जाता है। अब जो रैयत है उसका नाम यहाँ पर जोड़ा गया। अब खतियान जो है यानी अगर बात करें सबसे पहले कि इसके जरिए जमीन मालिक का पता किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि सर्वे कराकर यानी जमीन का सर्वे के जरिए, आप ऐसा कह सकते हैं सर्वे के यहाँ पर जरिए जो है जो भूमि का मालिक है, जमीन का मालिक है उसका पता किया जाता है। जमीन का मालिक यहाँ पर जो है उसका पता किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपके जिले में यानी अगर आपका जो क्षेत्र है वहां पर जो सर्वे हुआ था वो आजादी से पहले हुआ था, आजादी से जो पहले का सर्वे है, और बाद में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जो रिविजनल सर्वे है वो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। तो उसमें क्या होगा, उस केस में अभी वर्तमान में जो पुराना आपका एक तरह से खतियान है वही मान्य है। यानी उसी आधार पर जो है एक तरह से सारा कार्य होगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि जिसके खतियान का जो है आजादी यहां पर सब पहले सर्वे हुआ था और बाद में जो है रिविजनल सर्वे हुआ। अब जिसका रिविजनल सर्वे नहीं हुआ तो इसके लिए यही मान्य होगा, और जिसका रिविजनल सर्वे हुआ उसके लिए नया वाला मान्य होगा। अब हुआ बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो गया। अब ये समस्या क्या हुआ कि पुराना में जो दर्ज एक तरह से आप कह सकते हैं प्लॉट का इंफॉर्मेशन, जमीन का इंफॉर्मेशन, ये सारा जो पुराना में दर्ज था ना वो इस नया कागजात में कहीं एक कह सकते हैं कम हो गया। एक समस्या है कम हो गया। दूसरा समस्या हो गया कि गलत यहां पर जो है चढ़ गया। तीसरा ये है कि एक तरह से जो है आप यानी संख्या में अंतर हो गया, यानी दूसरे का प्लॉट जो है वो चढ़ गया, यानी दूसरे यहां पर दूसरे का जमीन जो है वो चढ़ गया और आपका जमीन क्या हो गया, आपका जमीन आप कह सकते हैं यहां पर छूट गया। ठीक है, छूट गया, ये हो गया। एक तो आप कह सकते हैं कम क्या हुआ, तो इसका बोल सकते हैं रकबा, यानी
जमीन का एरिया जो है ना वो कम हो गया, गलत चढ़ गया। उसके बाद जो है ना आप ये हो गया कि दूसरे का नाम चढ़ गया, छूट गया, ठीक है। और इस पुराना में जो दर्ज था वो नया किसी और का बन गया, नया यहां पर जो है किसी और का बन गया, और का बन गया। अब देखें ये संभव है, ऐसा संभव है कि नया किसी और का बन सकता है? तो देखें नया तभी संभव है बनना, यानी अगर जो है पुराने कागजात के अनुसार, अगर मान लेते हैं पुराने जो यहां पर हैं, पुराने कागजात के अनुसार आप कह सकते हैं, कागजात के अनुसार अगर कोई संपत्ति, ठीक है, संपत्ति क्या करता है, खरीदता है, खरीदता है। तो खरीदा होगा किससे, दादा से खरीदा होगा, ठीक है, परदादा से खरीदा होगा, यानी जिनसे भी खरीदा होगा, पुराने कागजात के अनुसार जो है संपत्ति वो खरीद लिए थे। तो खरीद लिए थे तब वो, यानी इसका अब तो टाइटल दूसरे का जाना चाहिए, और सर्वे इसीलिए कराया जाता है ताकि इसका एक तरह से इसके जरिए जमीन का मालिक अब कौन है इसका पता कर सके। यानी जो है ये तय किया जाता है, क्या सर्वे से ये तय होता है कि जमीन का वर्तमान में मालिक कौन है। तो पुराने कागजात के अनुसार अगर कोई खरीदता है तो उसका तो नया खतियान अलग बनेगा, नया खतियान अलग बनेगा। अब है कि खरीदा ही नहीं है, बिक्री तो हुआ ही नहीं है, बेचा तो गया ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर कैसे दूसरे के नाम से चला गया, इसी का तो विवाद है। यानी आज जो ये विवाद देखने को मिल रहा है ये इसी का विवाद है। यानी किसी का क्या हो गया, किसी का कम हो गया है, यानी प्लॉट पहले नया में देखा जा रहा है तो कम चढ़ा हुआ है, पहले एरिया ज्यादा था अब कम हो गया, गलत चढ़ गया है, गलत तरीके, जो नंबर चढ़ना चाहिए वो नंबर नहीं चढ़ा, और दूसरे का भी आप में चढ़ गया, वो आपका है भी नहीं और दूसरे का आप में चढ़ गया, छूट गया है यहां पर। तो छूट अगर गया है, कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा था जो कि आपका ही है, आपके पास है, वर्तमान में भी आपके पास है, अब वो है ही नहीं नया में, अब नया किसी और का बन गया। यानी एक ऐसा हुआ कि वो तो जो छूट गया ना, एक होता है कि छूट गया, वो तो चढ़ा ही नहीं, लेकिन अब वो छूटा हुआ है जो था, जो कि आप में नहीं चढ़ा, वो नया किसी और का बन गया। तो ये सभी समस्याएं हैं लोगों के साथ। इसके अलावे भी यहां पर अगर कहें तो और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसका विवाद कोर्ट में चल रहा है। वो ये है कि किसी का जो है ना आप कह सकते हैं हिस्सेदार का नाम नहीं चढ़ा, है ना, हिस्सेदार का जो है यहां पर हिस्सेदार का नाम चढ़ा ही नहीं, है ना, चढ़ा ही नहीं। अब हिस्सेदार है, वो उत्तराधिकारी है, परिवार का वंशज है, अब वो अपना हक ढूंढ रहा है, उसका तो नाम ही नहीं चढ़ा। अब जिसका जिसका नाम चढ़ा वो क्या किया, अपने में वो प्रॉपर्टी को जो है बांट लिया। तो अब यानी ये सारा विवाद का जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा, तो उसका हल जो है अभी वर्तमान में निकालने के लिए अब जो है एक तरह से यानी सिविल अपील में जाना होगा, है ना, सिविल अपील में आपको जाना होगा। यानी ये एक रास्ता है जिससे आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक विकल्प है जिससे आप अपने अधिकार को हासिल कर सकते हैं। इन सभी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो इन सभी समस्या का निदान निकाल सकते हैं। कुछ भी कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, सुधार की जरूरत है, तो इसका हल निकलेगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर हल निकलेगा उसके बाद क्या होगा। देखें, हल निकलेगा उसके बाद नया कागजात बनेगा और उसी अनुसार आपका यहां पर दावा जो है वो साबित कर सकते हैं। यानी जो दस्तावेज है, पुराना दस्तावेज हो, नया दस्तावेज हो, अगर उसमें त्रुटि की बात है तो पुराने दस्तावेज को आप गलत नहीं साबित कर सकते। ऐसा नहीं बोलेंगे नया मेरा सही है पुराना गलत है, बिल्कुल नहीं। नया में सुधार जो है पुराने के अनुसार होगा, बस सिर्फ यही प्रोसेस है। आपका पुराना दस्तावेज है और उसी के अनुसार नया में सुधार होगा। वेरीफाई किया जाएगा, इसको जांच किया जाएगा आपका ये दस्तावेज जो है वो सही है या नहीं है। अगर ये आपका दस्तावेज सही है, आप ये दस्तावेज को यहां पर आप जो है एक तरह से ऑफिस से निकाले हुए हैं, ये वेरीफाइड है,
तो फिर वो मान्य होगा और उसी अनुसार आप संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और ये तमाम समस्याएं जो हैं, इस समस्याएं का हल जो है आप खुद से निकलवा पाएंगे। यानी आपका नाम छूट गया है, चढ़वा सकते हैं। आपका जो किसी और का चला गया है, उसको नोटिस भेज सकते हैं। अब उसके पास तो जवाब होना चाहिए। हाँ, उसके पास अगर ऐसा जवाब है कि पुराने कागजात के अनुसार वो खरीदा है और वो कागजात सही है, तो फिर आपका दावा यहां गलत हो जाएगा। इसलिए नया अगर किसी और का बन गया है और वो व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं, वो नहीं खरीदा है, वो आपका पुराना खतियान से खरीदा ही नहीं है, ना आपके दादा से खरीदा, ना परदादा से खरीदा है, कोई ऐसा कागजात नहीं है। और कोई अगर कागजात है भी अगर, तो वो फर्जी है। उसी आधार पे वो सारा कुछ कर लिया है। जमीन का यहां कह सकते हैं दाखिल खारिज उसी अनुसार करा लिया, जमीन को कब्जा भी कर लिया। तो यहां पर कुछ भी कर ले, अगर उसके पास अगर एक तरह से देखा जाए तो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका वैल्यू नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट मान्य ही नहीं होगा। ऐसा डॉक्यूमेंट जो अनरजिस्टर्ड है, वो डॉक्यूमेंट मान्य ही नहीं होगा और आप उस संपत्ति को, आप उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।